Bismillahirrahmanirrahim. Sir Ahmed here, professors of business mathematics as the team of UGI, Unique Group of Institutions. आज आपका T1 टेस्ट 1 है मेरा बेटा। आपको पता है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से तमाम तलीमी इदारे बंद हैं। इन सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने जो स्टेप लिया उसमें ये कि आप लोगों को टेस्ट सेशन का एक प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड किया गया, जिसके अंदर आप लोगों को एक दिन पहले जिस डेट पे आपका टेस्ट होता है उससे वेरी नेक्स्ट डे आप लोगों को इसकी की प्रोवाइड कर दी जाती है। की इन द सेंस कि उसको प्रॉपर पेपर को डिस्कस किया जाता है ताकि किसी किस्म की एम्बिग्यूटी है या कोई आप लोगों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो आप लोग उससे मदद ले सकें। तो मेरा बेटा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपके पेपर्स की जो लेंथ है वो 1 आवर एंड 20 मिनट्स की है और जो इसके टोटल मार्क्स इस 40 हैं। इसकी डिफरेंट वेटेज है। इसमें आज के पेपर के अंदर मेरा बेटा 5 MCQs, हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 × 2 = 20 और इसी तरह 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस हैविंग द वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। तो सबसे पहले हम 5 MCQs हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं। मेरा बेटा मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें कोशिश करें कि सारे के सारे स्टेप्स राइट डाउन ज़रूर करें, ठीक है। एग्जामिनर के पास चॉइस होती है कि आपके नंबर कहीं से डिडक्ट कर सकता है, एक चीज़। दूसरी ये चीज़ होती है कि जब भी आप डेफिनेशंस लिखें तो डेफिनेशंस का क्राइटेरिया कुछ ऐसा होता है कि हमने पेपर्स में डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जाम्पल कोट करनी होती है। तो शुरू करते हैं। तो लेट्स सी मेरा बेटा, सबसे जो पहला MCQ दिया हुआ है वो कहता है द रेशियो बिटवीन 850 यानी 850 और ग्राम्स में है, ठीक है, और साथ उसके दिया हुआ है जो डेटा मेरे पास है वो है 1.7 kg। तो वो कहते हैं कि आप इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को शो करके बताइएगा। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो उसने दी हुई है वो ये कि हाउ वी सॉल्व इट। तो 850 जो है मेरा बेटा दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स और ये हमारे पास kg है। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 और दूसरा हमारे पास आएगा 1.7। 1000 में जब डेटा जाएगा तो हमारे पास 850 और 1700 आ जाएगा। तो जब मेरा इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 से कैंसिल, 85 और 170 का रिलेशन 1:2 आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट MCQ। सेकेंड MCQ कहता है द स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज के दरमियान जो चीज आ रही है दैट इज कॉल्ड द इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस भी कहते हैं और प्रोपोर्शन को भी इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। MCQ नंबर 3 द हेक्साडेसिमल। कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिएगा, क्या मेरा बेटा कह रहा है, हेक्साडेसिमल। हेक्सा से जब उसने डिफाइन किया तो ऐसा जैसे बाइनरी सिस्टम हमने पढ़ते थे, हमारे पास इसी तरह डेसिमल सिस्टम है। बाइनरी में जिसकी बेस 2 होती है, डेसिमल में जिसकी बेस 10 होती है, ऑक्टल में जिसकी बेस 8 होती है और हेक्सा में मेरा बेटा आंसर क्या आएगा 16 डिजिट्स। फोर्थ MCQ दिया हुआ है कन्वर्ट द 111। ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। तो बेटा 111 को जब बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा 7। और लास्ट दिया हुआ है बाइनरी डिजिट्स को उसने ऐड करने का प्रोसीजर है 101 + 11 यानी आंसर है बेटा 101 क्वेश्चन दिया हुआ था +11। तो इसका वो आसान सा वे था कि आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। मेरा बेटा सॉल्व करने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा दैट इज 1000/2। तो ये थे आज के 5 MCQs। इसके बाद हमारा सेकंड सेगमेंट जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ईच हैव अ वेटेज ऑफ 2 मार्क्स। तो 10 × 2 = 20। तो मेरा बेटा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर्स ऑन द रेशियो ऑफ 4:5 यानी 2 नंबर्स दिए हुए हैं 4:5 पे, यानी 2 नंबर्स की रेशियो 4:5 है। वो कहते हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज 24 और वो कहता है फाइंड द नंबर। तो आप बेटा इसको अज्यूम कर सकते हैं कि लेट जो नंबर है ना वो इस हिसाब से है कि वो दैट इज x। तो हमारे पास क्या आएगा 4x और दूसरा मेरे पास क्या आएगा 5x। दूसरे का डिफरेंस हम लिखेंगे 5x - 4x = 24। तो मेरा बेटा x = किसके आएगा 24। अब मेरे पास 2 नंबर्स हैं, पहला नंबर आपने कहा 5x, तो 5x को 5 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरा नंबर क्या था 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जो मेरे पास राइट आंसर मेरा बेटा आएंगे
उसके मुताबिक जो सोल्यूशन इसका बनेगा तो आंसर मेरे पास आएगा 120 एंड 96। तो ये थे दो क्वेश्चंस। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर शॉर्ट में इसका आंसर 120 और 96 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा हुआ है कि डिफाइन प्रोपोर्शन। डिफाइन प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज, द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज, तो टू रेशियोज के इस तरह हम डिफाइन करेंगे जैसे A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। तो एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, इनके दरमियान जी जो आपको साइन नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब है दो रेशियोज के दरमियान जो हमारा डिफरेंस होता है, जो हमारा रिलेशन होता है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। तो थर्ड एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कहता है कि मेक एन इक्वेशंस, आपने इक्वेशन बनानी है। तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं मेरा बेटा, ये जो रेशियो का साइन होता है डिवीजन का साइन भी है, ये भी तरीकेकार है। यहाँ इसको फर्स्ट को लास्ट के साथ और सेकंड को थर्ड के साथ, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये दोनों वैल्यूज हमारी एक्सट्रीम है। तो आएगा 2x इज इक्वल टू, ये मीन्स है तो आएगा 3y, तो इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो बेटा इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कहते हैं x की वैल्यू फाइंड करें। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 3x इज इक्वल टू 1/4 इंटू 12, 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरा बेटा ये थे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अटेम्प्ट किए। इसके बाद हम अपने अगले जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कुछ डाटा उसने दिया हुआ है। डाटा कुछ ऐसा है, वो कहता है, अगर मैं इसको रब करता हूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड जो डाटा है वो बेसिकली कुछ डाटा शर्ट्स के हवाले से उसने पूछा हुआ है। तो जब हम शर्ट्स को देखते हैं, कहता है इफ द प्राइस ऑफ 50 शर्ट्स, यानी 50 शर्ट्स हैं और उनकी प्राइस 10,000 है, हाउ मच द कॉस्ट ऑफ 70 शर्ट। तो मेरा बेटा वही बेसिक्स रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे शर्ट्स, फिर भी लिखिएगा शर्ट्स, फिर उसके बाद इसकी प्राइस, और नेक्स्ट भी हमारे पास क्या आएगा, प्राइस से राइट डाउन कर लीजिएगा। तो मेरा बेटा जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो जो हमारे पास चीजें बता रहे हैं वो कहते हैं 50 शर्ट्स थी, ठीक है मेरा बेटा, और उसकी जो प्राइस थी दैट इज इक्वल टू 1000। मतलब 70 शर्ट्स की प्राइस क्या होगी, तो वही आप रिलेशन प्रोड्यूस कीजिएगा, 50x इज इक्वल टू 70 इंटू 1000। मेरे बेटा x की वैल्यू 70 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 50 कीजिएगा, आपका सिर्फ आंसर आ जाएगा। तो वो जो आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑलमोस्ट की 14,000 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे यूनिट जरूर राइट डाउन कीजिएगा। तो मेरा बेटा इसका मतलब है 50 शर्ट्स की वैल्यू अगर 10,000 है तो 70 शर्ट्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 14,000 की। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट वेन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं इफ 33% ऑफ एन अमाउंट, ठीक है, वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू इस ₹876। आपने अमाउंट फाइंड करनी है। सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है कि 33% को आप लिखें 33/100, ओके। ऑफ स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, अमाउंट स्टैंड फॉर x और 876, तो x इज इक्वल टू आएगा 876 मल्टीप्लाई 100/33, यानी कि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो दैट इज 2654.54। आप इसे कैलकुलेट बेटा कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इट्स क्वाइट इजी, ये तो आप अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कि 23 को मेरा बेटा बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो बाइनरी सिस्टम आप सब बच्चों को आता था, 23 है, इसका 2 11 द 22 1, फिर 2 5 द 10 और 1 2 2 द 4 और 1 एंड 2 1 द एंड 0। तो इस तरह आप लोग इसको डाटा को राइट डाउन करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा सा चेंज था मेरा बेटा, इसके अंदर जो चीज है इसमें क्योंकि डेसिमल आ गया, वो कहते हैं कि राइट डाउन द डाटा टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मेरा बेटा 1.01/2, इसका लिखने का आसान सा तरीका होता है, वही सारा चीज 1 × 2 1, फिर मेरा बेटा क्या आएगा 0 × 2, फिर आएगा 1 × 0 1 2, जहां से 0 आ जाएगा। यहाँ पे जब जाएंगे तो -1 और -2, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि डेसिमल से ऑनवर्ड जो डाटा होगा वो माइनस में शो करते हैं, और डेसिमल से जो पहले होता है बिफोर टू डेसिमल वो हमारा हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं 1 × 1
यहाँ पे बेटा जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 2 रेस इज इक्वल टू 4। तो सॉल्व करने के बाद 1 ये 0 1/4, तो आंसर बेटा क्या आएगा 1.25 इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एज इट इज वो आपको आता ही है 101 बेस 2 और 111 मेरा बेटा, इनको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आएंगे, वो आप आंसर लिख दीजिएगा। तो आंसर मेरे पास जो आएगा 1100 आप टैली कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वो हमारे पास है 101100 बेस 2 और यहाँ पे आएगा 1110 बेस 2। तो बेटा गलती के चांसेस कब होते हैं, जब हम डेटा को अच्छे तरीके से मैनिपुलेट नहीं करते। तो जब भी आप डेटा राइट डाउन करें तो उसका आसान तरीका होता है कि इसकी पोजीशन थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, साफ साफ लिखें और इस तरह आप इसको 0 0 1 1 1। तो बेटा इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सीधा सीधा इसका आंसर एवेल्युएट हो जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको आप इस तरह राइट डाउन करें 0 0 0 0 0 1, ये इसके आंसर बन जाएगा। लेकिन याद रखिए इसकी बेस जरूर राइट डाउन कीजिएगा, अगर बेस नहीं राइट डाउन करेंगे तो होप्स हो कि आपके क्वेश्चंस में गलती बन सकती है। तो ये था मेरा बेटा आज का क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब अगला फेज जो होगा हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जी। तो मेरा बेटा अब हम नेक्स्ट सेगमेंट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 इसके 3 पार्ट्स हैं, ABC के नाम से हैं। हर इसकी जो लेंथ है इसका वो क्वेश्चंस की, उसमें जो मार्क्स हैं इसके 5 ईच हैं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:7:8 और टोटल पैरामीटर होता है कि सारी साइडों का जो टोटल लेंथ है दैट इज इक्वल टू 270 मीटर। वो कहते हैं हर साइड की जो लेंथ है फाइंड करें। तो मेरा बेटा इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा वे है कि आप लोग सबसे पहले पैरामीटर जो दिया हुआ था 270, इसकी जो 3 मेजरमेंट थी, एक की लेंथ 5 है, तीसरी 7 और 8, ये इसका प्रोपोर्शन गिवन था। सॉल्व करने के लिए रूल होता है कि सम ऑफ द रेशियो, सारी रेशियोज को आप ऐड कर लें, 5 + 7 + 8 दैट इज इक्वल टू 20। जब हम तीनों की लेंथ फाइंड करेंगे तो पहली साइड का क्राइटेरिया इसका होगा कि 5:टोटल टोटल इनका सम 5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 270। तो आंसर इस तरह मेरे पास आएगा 67.5। अगर हम दूसरी साइड फाइंड करना चाहे तो दूसरी साइड की रेशियो जो 7 दी होती है 7 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 270 और थर्ड जो दिया हुआ था दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 270। तो इस तरह में इसका मतलब है कि जो फर्स्ट लेंथ है उसकी जो मेरे पास दिया हुआ है 67.5 मीटर थी, सेकंड बेटा 94.8 और 94.5 और थर्ड वन 108 मीटर। तो एक और बड़ा चेक होता है कि इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे ना तो इसका आंसर 270 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, बेसिकली ये मल्टीपल प्रोपोर्शंस के अंदर आ जाता है, जिसमें डाटा कुछ ऐसा है। कहते हैं एक सोप फैक्ट्री है, वो क्या कह रही है कि अ सोप फैक्ट्री मेक्स 60 यूनिट्स इन 9 days विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन। और इसी तरह वो कहते हैं हाउ मेनी यूनिट्स कैन बी मेड इन 12 days विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन। तो मेरा बेटा इसमें हम लोग ना रिलेशनशिप निकालेंगे। याद रखिए जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ शो करेंगे। अब इसमें बताता है कि 9 days के अंदर 60 यूनिट्स बनते हैं और 12 days के अंदर हाउ मेनी यूनिट्स। ऑब्वियस ही बात है डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी थोड़े दिनों में थोड़े यूनिट, ज्यादा दिनों में ज्यादा यूनिट, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। इसी तरह जब हम मशीनों का यूनिट के हिसाब से देखते हैं तो बेटा कि 20 मशीन्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स हम 60 यूनिट्स बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब 18 मशीनें होंगी, ऑब्वियस सी बात मशीनें कम हो गई है ना, तो उस सूरत में हमारे यूनिट्स की क्या हो जाएगी कम। तो इसका मतलब इट आल्सो हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। बेटा इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, जहां से आपका एरो स्टार्ट होता है वो आपका न्यूमिनेटर तो आएगा x/60 इज इक्वल टू 12/9 मल्टीप्लाई 18/20। तो मेरा बेटा आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको आईडी दी x ऐसे रहने दें 12/9 मल्टीप्लाई 18/20 मल्टीप्लाई 60। तो 23 था 60 हो गया, 3 1 था 3 3 3 था 9 3 6 था 18। तो मेरा बेटा 12 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस सूरत में जो मेरे पास जो फाइनल आंसर जो शो हो रहा है, क्योंकि ये 600 यूनिट्स था, तो उस सूरत में हमारे पास जब 600 लिखते हैं तो मेरे पास जो आंसर बन रहा है वो दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 720 यूनिट्स बन जाएंगे। तो ये इसका क्राइटेरिया है जिसको आप लोगों ने क्या करना है सॉल्व। इसका मतलब है
इन 9 डेज के अंदर विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन आप लोग मेरा बेटा 720 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। लास्ट क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ है सी पार्ट है मेरा बेटा, वो भी कुछ बेसिकली बाइनरी सिस्टम के ऊपर भी उसने बेस किया हुआ है। उस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि सिंप्लीफाई आप उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन आसान सा है। इसमें ये होगा बेटा डाटा दिया हुआ है 10111 बेस 2 प्लस 111 और आगे कुछ जीरो दिए हुए हैं, 4 जीरो है, 1 2 3 4 और फाइनली इसमें से माइनस आपने करना है 59 बेस 10। वो कहते हैं कि आपने सारा जो पेपर क्वेश्चन है इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का आसान तरीका मेरा बेटा ये है कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपने इसे बाइनरी में कन्वर्ट, तो जब भी याद रखिए डेसिमल से बाइनरी में आएंगे तो आप इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके आएंगे। तो मल्टीप्लाई फॉर्म में जब करते हैं तो आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 फिर 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 2। तो इसी तरह आप लोग इसे सॉल्व करेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5 तो आएगा 32। मेरा यहाँ पे आएगा बेटा 16 देन 8 देन मेरा बेटा 4 फिर मेरा बेटा 2 और लास्ट क्या आएगा 1। तो इस तरह इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास टोटल आंसर किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 47। इसी तरह मेरा बेटा इससे को सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 112। तो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ये ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में है, तो जब इसका आंसर वैल्यूएट करेंगे तो मेरा बेटा ये आएगा 47 इसकी वैल्यू प्लस 112 ये मेरे पास सेकंड वैल्यू और लास्ट मेरे पास दिया हुआ है 59 ये थर्ड वैल्यू। इन सारों को सॉल्व करने के बाद तो ऑलमोस्ट आपका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 100। तो ये था आज का पेपर जो लेंथी नहीं था, बहुत आसान था। इसमें आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक और चैप्टर नंबर 6 बाइनरी सिस्टम को हम लोगों ने मर्ज किया था। तो आई होप सो आपने बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चंस सारे समझे होंगे, सारे एमसीक्यूज अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आजकल जैसे आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं बोर्ड में भी अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे रिजल्ट फाइन करें। आपके अच्छे रिजल्ट आपके टीचर्स और आपके वालिदैन और आपके अदारे की इज्जत होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला यूनिक और पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। आमीन।